थे सच्चे विश्वास से प्रभु जी। शाम के समय आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद करते धन्यवाद देते हैं। जो समय संगति दिया प्यार जी, आपके चरणों में बैठकर आपके सुंदर वचनों को सुनने के लिए आपका हृदय से आभारी धन्यवादी हैं प्यार जी। धन्यवाद देते हैं प्यार जी, आपने हम में से हर एक को अभी तक संभाला प्यार जी, और इस साल के अंत तक पहुंचाया और इस साल के अंतिम हफ्तों में भी पहुंचाया प्यार जी। आपके हृदय से आभारी धन्यवाद दिए खुदा प्यार जी। आज शाम का मीटिंग का जिम्मा आपके घायल सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपके दास भाई जॉनसन को प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा भरकर पवित्र आत्मा का नया ताजा अभिषेक देकर प्यार प्रभु जी बहुतायत के साथ प्यार प्रभु जी आप इस्तेमाल करें प्यार प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी वचन दिया जाता है वो वचन प्यार प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर बोया जाए प्यार प्रभु जी। हम ना केवल वचन के सुनने वाले लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बने प्यार प्रभु जी। ऐसी दया को दिखाए खुदावन प्यार प्रभु जी। विनती है प्रार्थना है प्यार प्रभु जी, जितने भाई बहन लोग जुड़ गए उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन प्यार प्रभु जी। और बहुत से लोग जो जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ सके प्यार प्रभु जी। ऐसी दया को दिखाए सहायता करे मदद करे खुदावन प्यार प्रभु जी। वचन के द्वारा हम में से हर एक खेते से आप बातें करें खुदावन प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमको काटे छाटे ठीक ठाक करे खुदावन प्यार प्रभु जी, ताकि हम आपके आगमन के लिए प्यार प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके प्यार प्रभु जी। आपका आना बहुत निकट है प्यार प्रभु जी। और प्यार प्रभु जी आप हमारी सहायता करें हर एक की प्यार प्रभु जी। हम प्यार प्रभु जी वचनों को सुनकर प्यार प्रभु जी उसके अनुसार प्यार प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्यार प्रभु जी, और आपकी विश्वास योग्यता के साथ बाढ़ जोड़ने के लिए सहायता करें। आपके सामने खड़े होने के योग्य प्यार प्रभु जी हम बन सके प्यार प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया को दिखाए सहायता करे मदद करे खुदावन प्यार प्रभु जी। आज शाम का मीटिंग का जिम्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। इंटरनेट हर बात को प्रभु जी आप कंट्रोल करें खुदावन प्यार प्रभु जी। और प्यार प्रभु जी गीत के गाने में, बाइबल के पढ़ने में प्यार प्रभु जी, और प्रार्थना अंतिम प्रार्थना करने में और बेनेडिक्शन में हर एक बात में आप सहायता करें मदद करें खुदावन प्यार प्रभु जी। और प्यार प्रभु जी आपकी बड़ी दया को अनुग्रह को चाहते हैं। आप हमारे मांगने से बढ़कर समझ से बाहर करने वाले परमेश्वर है। इसलिए इस छोटी सी विनती धन्यवाद को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। इसलिए आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अंकल आपकी प्रार्थनाओं के लिए। आ, और बीच में सिस्टर मार्टिना है, वो हमें गाने में अगुवाई करेगी। ओवर टू सिस्टर मार्टिना। जी भैया, सबको जय मसीह की। संसार सदा ना रहेगा, इससे प्यार ना कर। संसार सदा ना रहेगा, इससे प्यार ना कर। हर चीज का अंत नजदीक है, इससे प्यार ना कर। हर चीज का अंत नजदीक है, इससे प्यार ना कर। क्या तू स्वर्ग में जाना नहीं चाहता? पछताएगा जिस दिन मरेगा। क्या तू स्वर्ग में जाना नहीं चाहता? पछताएगा जिस दिन मरेगा। उसके बाद जब न्याय होवेगा, दांत पीसता हुआ तू रोएगा, तू रोएगा। उठ जाग तू स्वर्ग को चुन ले, प्यारे देर ना कर। उठ जाग तू स्वर्ग को चुन ले, प्यारे देर ना कर। संसार सदा ना रहेगा, इससे प्यार ना कर। संसार सदा ना रहेगा,
इससे प्यार ना कर। तारे गिर गए महल मीनारे, खत्म हो जाएंगे दिल के नजारे। सारे गिर गए महल मीनारे, खत्म हो जाएंगे दिल के नजारे। यदि नाम यीशु का लेगा, सारे संकट से तू बचेगा, तू बचेगा। हर वचन यीशु का पूरा होवेगा। प्यारे देर ना कर, हर वचन यीशु का पूरा होवेगा। प्यारे देर ना कर, संसार सदा ना रहेगा। इससे प्यार ना कर, संसार सदा ना रहेगा। इससे प्यार ना कर। सारी पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। सारी पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु का राज आएगा, हर इंसान भय से फिर कांपेगा, फिर कांपेगा। हर प्राणी पर बड़ा संकट आवेगा। प्यारे देर ना कर, हर प्राणी पर बड़ा संकट आवेगा। प्यारे देर ना कर, संसार सदा ना रहेगा। इससे प्यार ना कर, संसार सदा ना रहेगा। इससे प्यार ना कर। सिस्टर सुंदर गीत के लिए अब हमारे बीच में प्रभु के दास जॉनसन सॉलोमन है। आज प्रभु का वचन वो हमारे बीच में लेकर आएंगे। सबसे निवेदन है ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार, आप जिससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, परिवार में हो सकता है, आपके दूर के परिवार में हो सकते हैं, आपके भाई बहन, उनको भी ये लिंक भेजिए और निवेदन कीजिए जुड़ने के लिए। आप कॉल करके उनको बोलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुख्य संदेश और सीरीज चल रहा है और आपके और हमारे लिए लाभदायक है, और दूसरे जिससे हम प्यार करते उनको भी देने से बताने से लाभदायक। वो तो जॉनसन सॉलोमन अंकल। सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। और इस समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे रोमियो उसका तेर, 13वां अध्याय 11 और 12। रोमियो 13वां अध्याय 11 और 12 पढ़े समय कोई को बात। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो यहाँ पर किस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इस वचन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, ताकि मैं भी अधिकाई के साथ परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में देख सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
आज तक पिताजी आपने हमको संभाला और हमारी सहायता की, मदद की। और पिता, ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। मुझको भी आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें, आत्मा से भर के अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें, ताकि पिता हम समय को पहचान कर प्यारे पिताजी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बने। ये मालूम है प्रभु आपका आना बहुत निकट है। आज की इस संगति का पूरा भार आपके जीवित घायल और समर्थी हाथों में सौंपते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा होकर चलाएं, और जितनी अंधकार की देखी और अनदेखी ताकतें जो आगे पीछे लगी है, मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, हमें छोड़े और अथाह कुंड में जाकर गिरे। संगति पर प्रभु बड़ी आशीष को दे। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में से जो देख रहे हैं कि रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। तो हम जानते हैं कि रात और सवेरे होने के बीच में एक और चीज होती है, और वो है, उस पर भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। प्रकाश वर्ग 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 16। पढ़े। मुझे यीशु ने प्रकाश, अपने स्वर्गदूत मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषयों में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हमको मालूम पड़ता है कि दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भोर का तारा बहुत शीघ्रता के साथ इस दुनिया में आने वाला है, चमकने वाला है, और प्रभु अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। उस बात के बारे में हमको समझना है, सोचना है कि अलग अलग जगह परमेश्वर के बारे में, रात के बारे में क्या बताया गया। एक जगह और हम देखेंगे यसाया और उसकी 21वीं आयत और उसकी 11वीं आयत। यसाया चैप्टर 21 एंड वर्स 11 पढ़े। दूमा के विषय भारी वचन, शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए रात का क्या समाचार है, हे पहरुए रात की क्या खबर है। हाँ, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, हे पहरवे रात की क्या खबर। किसी ने पुकार कर उसको आवाज दिया, हे पहरवे रात की क्या खबर है। कहता भोर भी होता है और रात भी है। अब इस बात को समझना चाहिए कि कोई रात के बारे में, समाचार के बारे में, रात के बारे में बोल रहा है, ताकि रात के संबंध में इस बात को समझ सके कि कोई है जो छानबीन कर रहे हैं। वो पहरवे से पूछता है, और जो पहरवे जो हैं, ये पहरवे इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक है, जो पहरवे के रूप में संसार में काम करते हैं और समय समय पर टाइम और वक्त को बताते हैं। तो यहाँ पर किसी ने पूछा, हे पहरवे रात का क्या समाचार। वो जानना चाह रहा था कि रात अभी कितनी बाकी है। और कुछ लोग परमेश्वर के जन और विश्वासी भी और सेवक भी जानना चाहते हैं कि प्रभु के आने में अब कितना समय है, भोर कब होने वाली है, भोर का तारा कब निकलने वाला है, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु कब आने वाला है। और ये बात के लिए
बहुत से लोग विचार करते हैं कि भोर का तारा के बारे में। तो यहाँ पर उसने एक जवाब दिया, कहता है भोर भी हो रही है, अभी रात भी बाकी है। अब बताइए, अब कहने का मतलब है कि वो बता रहा है, ऐसा सिस्टम बता रहा है कि भोर भी होने वाला है पर रात भी है। मतलब अभी सवेरा होना बहुत ही निकट है, और समय भोर का होना भी बहुत निकट है। तो इन बातों को हम समझकर जब इस बात में सोचेंगे और चलेंगे, तो हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। क्या बता रहा कि, एक मिनट जरा, अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो यहां पर एक बात बता रहा है कि भोर भी होने पर है, रात भी बाकी है। मतलब भोर कब हो जाएगी, क्योंकि रात बाकी है अभी। रात का समय भी है, भोर का भी होने का समय है, ये उस पहरवे ने बताया। तो ये समय हम और आपको ये समझना है कि प्रभु का आना भी बहुत ही निकट है। भोर भी होने वाला है और रात भी अभी बाकी है। अब ये बात को समझिए। तो इस तरीके से प्रभु मसीह का आना भी बहुत ही निकट है, और ऐसे समय में हमको अपने जीवन को बहुत तैयार करना है, और परमेश्वर की संगति में हमको बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, और जयवंत विश्वासी बनना है। क्योंकि जब भोर का तारा जो उदय होगा, प्रभु आएगा, बादलों पे हमें लेके चला जाएगा, उसके बाद दुनिया में इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि हम उस तकलीफ का सामना हमारे लिए करने से बाहर है। बहुत कुछ प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय में लिखा है, बहुत कुछ उसके 9वें अध्याय में लिखा है, और भी कई जगहों पर लिखा, 16वें अध्याय में लिखा है। भारी तकलीफ और भारी क्लेश इस संकट पे आने वाला है। और इसके लिए वो कहने का मतलब, भोर के बारे में जानना, भोर कब होने वाला है, प्रभु का आना कब होने वाला है, इसकी इच्छा हमारे मन में होना चाहिए। ये हमारे मन का उसकी चाह होना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे मन के अंदर ऐसी इच्छा नहीं रहती है कि हम प्रभु के आने के बारे में ज्यादा जाने। ये हमारे लिए दुख का बात होगा, क्योंकि हम उसी हिसाब से हम अपने आप को तैयार करेंगे कि अब हमारे लिए कितना कुछ समय अब रह गया है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, एक बार फिर से पढ़े रोमियो उसका 13वां अध्याय, उसकी 11 और 12 पढ़े। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। तो यहाँ पर भोर के साथ कुछ बातों की वार्निंग दी गई है। भोर के साथ कुछ बातों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? कि भोर होने वाली है तो क्या करना पड़ेगा? अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध लो। ये समय आपके मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। क्या मायने रखता है? इन अंतिम दिनों के में समय में हमको समय को पहचानना बहुत जरूरी है। कि क्या है यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर के वचन के अंदर कि अंधकार के कामों को त्यागना है, अंधकार की बातों को निकालना है। कहता है कि वो जब भोर होने वाली है तो अंधकार के कामों को त्यागना है और ज्योति के हथियारों को पहनना है, ताकि हम प्रभु के आने के लिए हम लोग तैयार हो सके। तो ये बात को
हमारा जो आत्मिक जीवन के अंदर संबंध इसी बात में बैठता है कि हमारा क्या हमने क्या क्या अपने अंदर का त्याग दिए हैं। अगर हम देखेंगे तो याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 14 से 18, जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 14 to 18। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बताया है कि अंधकार के कामों को त्यागना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे कितनी ऐसी बातें अनुचित हैं जो हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए पर फिर भी है, और उसके कारण हम प्रभु के साथ बादलों पे नहीं जा पाएंगे। तो अंधकार के काम को निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसकी प्रतिज्ञाओं के आधार पर इन कामों को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो काम है शारीरिक है, संसारिक है और सैतानिक है। और ये ज्ञान ये ऊपर से नहीं है, ये पृथ्वी का ज्ञान है, ये दुनिया का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, संसार की बातें हैं। और जब ये सारी बातें हमारे अंदर रहेगी और अंधकार के कामों को हमने नहीं निकाला, तो हम कैसी अपेक्षा करेंगे कि भोर का तारा या भोर का समय, भोर होते ही हमारे भोर होना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा तो तब होगा जब अंधकार की बातों को हम निकालेंगे, इन चीजों को निकालेंगे, योग रीति से होंगे। जैसे यशाया 21 के अंदर हमने देखा, वहां पर क्या बताया गया, हे पैरवे कि रात का क्या समाचार है। भाई रात, उसके मन में इच्छा थी जो पूछने वाले की कि सवेरा कब हो रहा है। रात तो बीतती जा रही है, लेकिन इसका कब भोर कब हो रहा है, क्योंकि भोर होने से मेरे लिए फायदा है कि मैं काम करूंगा या मैं कुछ करूंगा, मुझे मालूम होगा। तो जो चीज है उसके मन में ये इच्छा थी कि भोर कब होने वाला है। तो ये परमेश्वर के प्रभु के लोगों के मन में ये बड़ी झील होना चाहिए कि सवेरा कब हो रहा है, प्रभु का आना कब हो रहा है। दूसरा मतलब यह है कि प्रभु का आना कब हो रहा है, कब दिन निकलने वाला है, कब धार्मिकता निकलने वाली है, कब प्रभु हमको लेने के लिए आने वाला है, ये इच्छा होना चाहिए। और ये बात तो हम अपने मन में कदाचित ना रखें कि ज्यादा लंबा समय है, ऐसा नहीं है। अभी आप एक चीज को और देखें कि अभी सीरिया में जो एक युद्ध भयानक हुआ है, लेकिन आगे जाकर एक और युद्ध भयानक होगा। क्यों अभी अचानक सीरिया का युद्ध हमारे सामने आ गया? इससे पहले युद्ध का कोई बात नहीं थी, अचानक हमारे सामने ये युद्ध की बात आ गई। और ये मैं तो सोच भी नहीं रहा था, अचानक ये सीरिया का युद्ध बीच में भड़क गया। कहा इसराइल और रसिया और यूक्रेन का, इनका युद्ध चल रहा था, ये सीरिया का युद्ध चला भी और युद्ध खत्म भी हो गया। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो यशाया 17 और 1 और 2, यशाया यशाया 17 and verse 1 and 2, ये युद्ध दम कितना भयानक होगा आगे। अभी तो हमको थोड़ा सा लगा है, लेकिन इसके युद्ध के पीछे बड़ा बड़ा भारी हाथ है। और क्या युद्ध है ये, किस प्रकार का युद्ध होगा, ये सीरिया कहाँ से चल पड़ा, ये परमेश्वर के वचन में है। आपको मालूम पड़ेगा कि सीरिया के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या बताया गया है। और ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार के कामों को तज कर, कब, जब जो सब बातें हमारे आंखों के सामने हो रही है। पढ़े यशाया और उसका 17वां अध्याय 1 और 2।
दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी देखो। दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडरहार ही खंडरहार हो जाएगा। आरोए के नगर निर्जन हो जाएंगे, वह पशुओं के झुंड की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। आप देख रहे हैं, सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क है। जब दमिश्क कब्जे में आ गया, राजधानी कब्जे में, वो जीत को डिक्लेयर कर दिया और विरोधी लोगों ने वहां से उसको पूरे कब्जे में सीरिया को ले लिया। दमिश्क के बारे में भारी वचन है। केवल आज दमिश्क वहां पर है, लेकिन आने वाले दिनों में दमिश्क के एरिया में, सीरिया में भयानक युद्ध होगा। और जहां तक जिस प्रकार का वातावरण परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका कोई चरवाह को चराने वाला, भेड़ों को चराने वाला कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब बड़ा भीषण युद्ध हो सकता है। यूं कह सकते कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है। दूसरी भाषा कि सब कोई तबाह हो गए, कोई चराने वाला नहीं रहा, कोई देखने वाला नहीं रहा, कोई उस शहर में नाम और निशान भी नहीं रहा। आप समझ लीजिए, हमारे आंख के सामने अचानक सीरिया का क्यों विचार आया। आप इस बात को नोट करना, आने वाले दिनों को जब युद्ध होगा, उसके अंदर ये दमिश्क का अता पता नहीं मिलने वाला, भयानक बर्बादी होगी। भाई बहनों, समय को पहचान कर नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। अब समय हमारे सामने दिखा रहा है कि परमेश्वर दिखा रहा, मैं क्या करने दुनिया में जा रहा हूं। अब मेरे बच्चों, मेरे आने के लिए तैयार हो जाओ। ये युद्ध को परमेश्वर ने लिमिट में किया, सीमा में किया, जल्दी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों में दमिश्क नाम का शहर ही हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा और बुरी रीति से तबाह होगा। तो भाई और बहनों, क्या हम समय को नहीं पहचान रहे? अब हम, हमारा काम क्या है? कहता है कि किस तरीके से वहां पर बताया गया। उसकी सिस्टर रोमियो, उसका 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ो, वर्स 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को हाँ, त्याग कर। इसलिए मेरा जो पॉइंट है, इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, अंधकार के काम, अंधकार का जीवन या और संसारिक जीवन, संसारिक बातें, संसार की चीजों में अपने आप को ना फंसाएं, क्योंकि अब प्रभु का आना, रात बहुत बीत गई है। क्लियर बोला गया, रात बहुत बीत गई है। वहां पूछ रहा है, हे वहां, हे पैरवे, रात का क्या समाचार है? कहता भोर भी है और रात भी है। इसका मतलब कब भोर हो जाएगा, कब प्रभु का आना हो जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन ये सारी बातें बता रही है कि प्रभु का आना कितना निकट है और ऐसे समय में हमने अपने जीवन को कितना तैयार किया। आगे जाकर पूरा वर्ल्ड इस युद्ध के अंदर आएगा। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, इतना भारी युद्ध होगा कि दुनिया के 1/3 लोग, 200 करोड़ आदमी 1 घंटे में मारे जाए। आप सोच लीजिए। तो आप, परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं कि परमेश्वर के लोग ऐसे क्लेश में से जाएं, ऐसी मुसीबत में से जाएं। इसलिए वो कह रहा है, कहता रात बहुत बीत गई है। अब मत सोचना कि अवसर है, नहीं, रात बीत गई है, भोर होने वाला है, सवेरा होने वाला। अब प्रभु का आना निकट है। एक लंबा समय पीरियड हो गया है, 6000 साल पूरे हो गए हैं लगभग इस दुनिया के अंदर। अब जो 7वां हजार प्रभु का आएगा, जो 1000 साल तक इस दुनिया पे राज होगा, लेकिन उससे पहले प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। भाई बहनों, आज हमने क्या अंधकार के कामों को त्याग दिया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने। आज ये अंधकार के बस में हम हैं, शैतान के प्रभाव में है? और कहता है कि कोई कड़वी जड़ ना हो, कोई अनुचित बातें हमारे जीवन से ना हो। हमारे बोलने से पाप नहीं होना, देखने से पाप नहीं होना, सुनने से पाप नहीं होना, विचारों से पाप नहीं होना। और ये सारे इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर अगर ये सब रहेंगे, तो फिर हम कैसे प्रभु के साथ जाएंगे? इसके लिए कहता, अंधकार के कामों को निकालना। आज जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरी उनसे अनुरोध है, आप एक फैसला लीजिए, एक सोचिए कि हम अंधकार के कामों को निकालेंगे। और अंधकार के काम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा निकलने वाले हैं।
और आपको मैं बता रहा हूं कि उसके बदले में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। मैंने आपको जेम्स और उसका याकूब उसका 3रा अध्याय 14 से 18 पढ़ा, लेकिन एक जगह और भी हम कहता कि हम अच्छे फलों से हम लदे रहे। अच्छे फल कौन से है जो हम पढ़े? गलतियों 5 का 22। गलतियों 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आपके मेरे लिए ये बात बताई गई वहां पर कि आत्मा के फल हमारे जीवन में होना चाहिए। और वाकई में आपको और मेरे को ना, ये इन चीजों के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मा के फल के लिए और अंधकार के कामों को निकालने के लिए हमको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उससे विनती करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखोगे, आप निकालें मत्ती, जहां से हमको मालूम पड़ता है दूसरा, एक और सॉरी, टाइटस उसका 2रा अध्याय उसकी 14वीं आयत। तीतुस उसका 2रा अध्याय उसकी 14वीं आयत। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। हाँ, यानी यहाँ पर क्या बताया गया कि प्रभु ने अपने आप को इसलिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। प्रभु ने कैलवरी क्रूस पर अपने प्राण को इसलिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। और हम लोग अभी तक छूट नहीं रहे, लेकिन हमको एक काम करना पड़ेगा। और जो एक और जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो काम आपको और मुझको करना पड़ेगा। परमेश्वर को दुहाई देना पड़ेगा, परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। आप पढ़े मत्ती उसका 20वां अध्याय है और 30 और 31वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 20 and 30 and 31। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर के यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, और वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हाँ, आप देखें, आज ऐसे दर्द के साथ प्रभु को पुकारना पड़ेगा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब लोगों ने चुप कराना चाहा तो और जोर से चिल्लाने लगे। और जब शैतान हमसे कहेगा अरे ऐसा पुकार मत करो, ऐसी दुहाई मत दो, और भी जोर से हमको चिल्लाना चाहिए। आज हम कितना इस बात के लिए पुकारते हैं, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और प्रभु ने दया दिखाई। जो हो नहीं सकता था वो प्रभु ने कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं कि जन्म के अंधे ठीक हो जाए और देखने लगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रभु ने कर दिया। ये चीज मुश्किल की बात है कि हम जीवन जीवन जिए और पाप से उभर के हम आ जाएं और प्रभु के संग चलें, प्रभु की संगति में रहें। ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन प्रभु करेगा। इसलिए मैंने तीतुस 2:14 पहले पढ़ाया कि उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमें, इसलिए उसने प्राण अपने दिए कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। इसलिए वहां लिखा है, रात बहुत बीत गई है पर अंधकार के कामों को तजना है। भाई बहनों, बहुत लंबा समय होता होता चला जा रहा है। अब प्रभु का आना बहुत ही निकट है। और ऐसे निकट के समय अगर हम अपने जीवन की तैयारी नहीं करें, यदि हमने परमेश्वर को नहीं पुकारा, तो भोर का होने का कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रभु के आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आज आपकी मेहनत, आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ बादलों पे चले जाएं, तो हो सकेगा। और आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको प्रभु को पुकारना पड़ेगा, आपको दुहाई देनी पड़ेगी, और तब जाके प्रभु अपने आत्मा का गहरा काम हमारे जीवन में करेगा। ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि हम पुकारे और प्रभु हमको जवन से बढ़कर ना बनाए। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़े रोमियो
और उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। रोमियो। क्योंकि क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हाँ, आगे 20। अतः य, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस ने बोला। क्या बोला? कि मैं जिस अच्छे काम की इच्छा करता वो तो नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो कर देता हूं। इसका मतलब कराने वाला मैं नहीं रहा, पाप मुझ में बसा हुआ है। पौलुस को चैन नहीं मिली, पौलुस ने चैन लिया भी नहीं। आप इस बात को समझिए कि पौलुस जैसे व्यक्ति के अंदर भी ये बात थी, पर उसको भी जय पाना था, उसने जय पाई। और उसकी प्रार्थना दुहाई तो सुनिए। रोमियो उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, रोमियो चैप्टर 7 एंड वर्स 24। पढ़े आप। मैं कै, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ, अगर इंग्लिश में अगर है, सॉरी, तेलुगु में मुझे एक जगह वचन दे रहा था, जब तेलुगु बाइबल से जब मैंने पढ़ाया तो बहुत ही उसके अंदर अय्यो शब्द आया। अय्यो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसका मतलब ये है। उसके सामने एक प्रश्न आखिरी में 24वीं आयत के एंड में एक चिन्ह है, वो दर्द का चिन्ह है। दर्द साइन जो है वो पेनफुल साइन है, कि दर्द से भरा हुआ व्यक्ति है वो। कहता है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के बंधन से कौन छुड़ाएगा, ऐसे जीवन से कौन मुझको निकालेगा, ऐसे अधर्म के बातों से जीव कौन मुझको निकालेगा, कौन मुझको आत्मिक बनाएगा, कौन मुझको जयवंत करेगा। बड़े दर्द के साथ जब पौलुस ने दुहाई दी। आपके पास तेलुगु बाइबल किसी के पास है तो आप पढ़ लेना अपने घरों में, या किसी को, हमारी मंडली में अक्सर करके तेलुगु भाई लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, पर उसमें अय्यो शब्द आया। अय्यो का मतलब बड़ा भारी, उसको दर्द था। आज हम पाप करते हमारे मन में दर्द नहीं है, हम बुराई करते हमारे मन में दर्द नहीं है, हम गलत काम करते हमारे मन में दर्द नहीं है, हम रात को वैसे ही सो जाते, रात की नींद गायब हो जाना चाहिए। प्रभु तेरा ना निकट, आज रात को तू आ जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। इस दुनिया की दशा बहुत ही बद से बदतर होती चली जा रही है। दुनिया की कोशिश चालू है कि लड़ाई को रोक दें, पर ऐसा नहीं हो रहा, लड़ाई और बढ़ती जा रही है। आप लोग देख लीजिए क्या होने वाला, आखिर इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा, लेकिन पौलुस में एक जीत थी। कौन मुझे इस मृत्यु के बंधन से छुड़ाएगा। रोमियो चैप्टर 7 एंड वर्स 24 पढ़ो, उसकी प्रेयर को सुनिए, आप उसकी प्रार्थना को सुनिए। पढ़े। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ, मैं कैसा अभागा, अरे ये अभागा मनुष्य है जिसको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, एक आनंद की बात है। और बड़ा ऑनर परमेश्वर ने मसीह ने दिया कि उसको आवाज देकर उसको व्यक्तिगत डीलिंग प्रभु मसीह ने किया। नाम लेकर उसको बुलाया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता। वो कहता हे प्रभु तू कौन है, कहता वो यीशु मसीह में हूं, प्रभु मसीह में हूं। अब बताइए, इतनी हाई कॉलिंग उसकी थी, ऊंची बुलावट थी, लेकिन पाप के कारण वो अपने आप को अभागा महसूस कर रहा था कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, क्योंकि ऐसे ऐसी दशा में मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं बच गया, प्रभु ने बुला लिया, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं उससे संतुष्ट हूं। कौन मुझे इस मृत्यु, इस पाप के बंधन से, हु कैन डिलीवर मी, कौन मुझे इस पाप से छुड़ाएगा। क्या आप और मेरे को ये बोझ रहता है कि प्रभु जी कौन मेरे को इस पाप में से निकालेगा, क्योंकि प्रभु आने वाला है, भोर होने वाला है, भोर भी है रात भी है, एक समय बहुत निकट आ चुका, प्रभु कभी भी आ जाएगा। और इस मैं कैसा अभागा मनुष्य। भाई बहनों, प्रभु ने उसको वहां तक नहीं रखा, उसकी इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना।
जो उसने दर्द के साथ परमेश्वर को दुहाई दी। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जो भाई बहन दर्द के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनको छुटकारा देगा। लेकिन देयर मस्ट बी पेन इन आवर हार्ट। हमारे मर्द में दर्द होना चाहिए। मैं प्रभु तेरा बच्चा हूं, मैं तेरी संतान हूं, मैंने नया जन्म पाया, इतने साल मुझको हो गए, इतने साल से मैंने मुक्ति पाया, पर मेरा जीवन कैसा है? मैं आप भागा से कम नहीं हूं। मैं सच्चाई को जानकर भी अंधकार के कामों के मेरे जीवन के अंदर है। अंधकार के कामों को तज दो। कैसे निकालोगे? आप देखो प्रभु ने उसी पौलुस को क्या शक्ति दी। रोमियो चैप्टर 8 एंड वर्स 35। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हु कैन सेपरेट मी द लव ऑफ क्राइस्ट? मुझे कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, या कौन कौन हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता। जय के जीवन में आ गया, लेकिन दर्द भरी प्रार्थना के द्वारा उसने जय पाई है। आप हम बिना दर्द, बिना पेन के, बिना दर्द के अगर अपना जीवन बिता रहे हैं तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि हमारे बोलने से पाप होता, देखने से पाप होता, सुनने से पाप होता, विचारों से पाप होता, जीवन से पाप होता। कितनी बातें हमारे जीवन के अंदर आती है। क्या ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है? कौन मुझको छुड़ाएगा? प्रभु के अनुग्रह से पौलुस के जीवन में यह छुटकारा आया। क्या छुटकारा आया? कहता कि अब मुझे कौन। एक समय ऐसा था, मैं जो जो बुरा नहीं सोचता मैं वही करता हूं। जो मैं भला सोचता वो तो नहीं करता, मैं तो बुरा करता हूं। कराने वाला मैं नहीं, वरन पाप मुझ में बसता है। क्या हम प्रभु के लोग, क्या हम प्रभु के बच्चे नहीं समझ रहे कि मेरे अंदर क्या बसा हुआ है, मेरे जीवन में क्या है? ये समझना पड़ेगा। और ये चीज आपको छुटकारा देगी। और प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया। फिर आगे कहता, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। वंडरफुल लाइफ। जैवन से बढ़कर वो बना। हमको भी प्रभु के साथ बादलों पे जाना है। मसीह जैवंतों को लेने के लिए आ रहा है, हारे हुए लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा। डिफीटेड लोग जो कहते हैं मुश्किल है, छूट नहीं सकता, ये आदत तो निकल नहीं सकती, ऐसा हार मत जाओ। शैतान के पांव पे गिर मत जाओ। पाप के सामने अपने सर मत झुकाओ। पाप से कहो, मसीह ने मेरे लिए प्राण दिए ताकि मुझे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने का। आपको ये प्रतिज्ञा क्लेम करनी पड़ेगी। प्रभु को पुकारना पड़ेगा, प्रभु को दुहाई देना पड़ेगा। और आप एक दिन देखोगे, आप जवन से बढ़कर प्रभु के साथ चलोगे। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने वाला है, लेकिन सबसे पहले अंधकार के कामों को निकाल। आज हर एक विश्वासी भाई बहन, चाहे मैं भी हूं चाहे आप भी हो, हर एक भाई बहनों को मैं कह रहा हूं, सो मेरे अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम अपने आप को जांचे। कौन सी चीज है जो मसीह के आने के लिए मुझे रोक देगी? आज ये बात आपके मेरे जीवन में होनी चाहिए कि कौन सी चीज है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा। आज कोई बात है क्या? कोई चीज है क्या? कोई गुप्त पाप है क्या? अभी तक छुटकारा नहीं पाए, आधर्म के काम तजे नहीं। हे पैरवे, रात का क्या समाचार मुझे बताइए कि रात कहां तक बीत गई, सवेरा कब होने वाला बताइए। उसने बता भी दिया। मैं भी आपको बता रहा हूं, अब प्रभु के आने में ज्यादा टाइम नहीं। मत सोचना कि नहीं अभी तो प्रभु अगले साल आएगा। मत सोचना। या लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रहे हो, लड़ाइयों पे लड़ाइयां होती जा रही, लड़ाइयां कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। कहा यह हमास और इजराइल का हो रहा था, कहा इजराइल और हिजबुल्लाह का हो रहा था, कहा इजराइल और सीरिया का हो रहा था, ईरान का हो रहा था, इजराइल ईरान का हो रहा था। कहा बीच में सीरिया की बात आ गई। और ये वचन को पूरा होना जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, यशायाह 17वां अध्याय 1 और 2।
दमिश्क रहेगा नहीं, मिट जाएगा। और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। आप क्या सोच रहे हैं? हमारे सोचने से परमेश्वर की घड़ी रुकेगी नहीं, प्रभु का आना रुकेगा नहीं। प्रभु बहुत मौका दे रहा है, बहुत अवसर दे रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, उसके बाद भी हमारे मन में पश्चाताप नाम की चीज नहीं हो रही। एक चीज और पढ़ लो जो प्रभु अपनी दया हम लोगों पर दिखाता है। 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं चाहता। प्रभु अपने आने के बारे में देर नहीं कर रहा, पर देर इसलिए कर रहा कि मेरे लोग अभी भी ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, मैं आ जा जाऊं। लेकिन अभी बहुत से लोग छूट जाएंगे। प्रभु के आने में देरी हो रही है, विलंब हो रही है, इसलिए कि प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, प्रभु की संतान ये अभी तक तैयार नहीं है। ये तैयारी का वक्त है। आज आपको और मुझको मैं इसी इसी चीज को कहूंगा कि ये हमारा समय है। परमेश्वर अवसर पे अवसर दे रहा है। आज का दिन भी निकल गया, कल भी नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन ये कहना है कि प्रभु को आज जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वो नहीं चाहता कोई नाश हो, क्योंकि मालूम है ये दुनिया एकदम प्रभु के आने के बाद, रैप्चर होने के बाद, ये दुनिया के अंदर तबाही 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 होगी। ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना रहने को मिलेगा, और ना मौसम ठीक रहेगा। सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्या आप चाहते कि आप ऐसे जीवन में जाएं? आपको अच्छा लगेगा कि आपको खाना नहीं मिले, भूखे बैठे रहो, पीने को पानी? एंटी क्राइस्ट प्रभु के लोगों के पीछे लग जाएगा, उनको जीना हराम कर देगा। उसके छाप के बिना कोई लेन देन कर नहीं सकता। कहां से लाओगे राज? आप प्रभु के अनुग्रह से आप छाप नहीं लोगे, इतनी ताकत प्रभु आपको देगा। फिर आप उस समय क्या करोगे? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मारे मारे फिरोगे। प्रभु को मालूम है मैं आ गया तो मेरे बच्चों की दशा कितनी। कोई बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस कदर से जिए कि भूखे मरे और प्यासे मरे। कोई बाप नहीं चाहता। वो प्रभु जिसने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया कि कैलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया और शरीर का आखिरी बूंद भी बहा दिया, वो प्रेमी प्रभु कहता है मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, सबको मन फिराने का अवसर मिले। हमको नहीं मालूम था कि मसीह बंधना में हमको मौका मिलेगा, लेकिन ये प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से मिला, ताकि हम औरों तक प्रभु का वचन पहुंचा सके और भाई बहन लोग तैयार हो सके, जुड़ सके, प्रभु के आने के लिए तैयार हो सके। मन फिराने का परमेश्वर अवसर दे रहा है, पर अभी मन हमारा कहाँ लगा है? दिल हमारा कहाँ लगा है? हमारा विचार, सोच विचार कहाँ लगा हुआ है? हम कहाँ पर देखने वाले बन गए? भाई बहनों, ये टाइम है कि हम अपने आप को जांचे और अपने जीवन को ठीक ठाक करें, क्योंकि आगे अवसर नहीं मिलेगा। फिर से सिस्टर एक बार पढ़ दें रोमियो उसका 13वां अध्याय 11-12। रोमियो चैप्टर 13 वर्स 11 एंड 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। भाई बहनों, ये मेरा आखिरी है। इस समय हमारी आत्मिक दशा कैसी? क्या आप इतने योग्यता के साथ चल रहे हैं कि प्रभु अगर आएगा तो मैं उसके साथ चले जाऊंगा? यदि नहीं तो जैसे हमने पढ़ा है रोमियो 13वां अध्याय 12वीं आयत में, अंधकार के कामों को त्याज कर, 11वीं आयत में नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। भाई बहनों, आज हमारी आत्मिक दशा कैसी? आप अब कैसे आत्मिक जीवन में जी रहे हैं? पौलुस ऐसे जीवन से खुशहाल नहीं था, सुख सुख से नहीं था, वो बहुत दुखी था।
क्या आप और मैं आज रात को दुखी होंगे, पश्चाताप करेंगे? प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरी संतान हूँ, उसके बावजूद भी मेरे से वही बात होती है, जो मैं नहीं चाहता वही मैं कर देता हूँ। जैसा दाऊद ने कहा, मैंने वही काम किया, तेरे विरुद्ध में मैंने काम किया। भाई बहनों, इस रात को हमको अपने घरों में, आप मोबाइल पर सुन रहे हो, आप अपने घरों में ही हैं, आप टूट जाए, पश्चाताप करें। प्रभु अगर तू आज आ गया तो ये दुनिया बुरे हाल में जाने वाली, दुनिया में तबाही तबाही मची रहेगी। प्रभु जी, नहीं तू चाहता कोई नाश हो, प्रभु को मालूम है, नहीं चाहता को, सबको सबको, सब भाई बहनों को मन फिराने का मैं अवसर देना चाहता हूं, ताकि हर एक भाई बहन पश्चाताप करें, अपने आप को ठीक ठाक करें, अपना दिया ठीक करें। मत्ती 25 और उसकी 7वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 7। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। क्या करने लगी? अपनी मसाले ठीक करने लगी। आज आपको अपनी मसाल ठीक करनी पड़ेगी, अपना दिल ठीक करना पड़ेगा, अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा, अपने सोच विचार ठीक करना पड़ेगा, सब अंधकार के कामों को जीवन से निकालना पड़ेगा, योग रीति से चलना पड़ेगा, जीवन से बढ़कर रहना पड़ेगा, और आपको भी कहना पड़ेगा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? एक चैलेंजिंग बात उसने शैतान को डिक्लेयर कर दिया, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? आपको भी कहना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। ना तो मेरे बोलने से पाप होगा, ना मेरे देखने से पाप होगा, ना मेरे सुनने से पाप होगा, ना मेरे विचारों से पाप होगा, लेकिन मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होगी। और आपको कहना पड़ेगा, आई फिनिश माई रेस, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। आज आप दौड़ के मैदान पे कहां पर हो? कहां पर हो? कैसी आपकी दौड़ चल रही? कितना प्रभु में है, कितना प्रभु के बाहर है? मसीह में हो, लेकिन कितना प्रभु में हो, कितना प्रभु से बाहर? आपका चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब, आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आप खुद ही सोचिए, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचिए, ताकि हम अपने आप को जांचने का मौका मिले। प्रभु अगर तू आज की रात आए तो मैं कहां जाऊंगा? मैं तेरे साथ जाने के योग हूं? अंधकार के काम मेरे निकल गए क्या? नींद से मैं जाग चुका हूं क्या? अभी भी मेरे अंदर आत्मिक नींद है, अभी भी मेरे अंदर अधर्म पड़ा हुआ है, उद्धार पाने के बाद भी। तो जितने भाई बहन सब सुन रहे हैं, अपने घरों में पश्चाताप करें, अपने दिए को ठीक करें, अपनी मसाले ठीक करें, अपने जीवन को ठीक करें, और आप कह सको, कौन मुझे मसीह के प्रेम से करेगा? कितनी बड़ी धन्य आशीष पौलुस ने पाया, हम भी पा सकते हैं। लेकिन उसका दर्द कितना था, रोमियो 7:24 में, कि मैं कैसा भागा मनुष्य, इतना हाई कॉलिंग वाला आदमी कहता मैं, क्योंकि पाप ने उसको इतना नीचे गिरा दिया था। खुदावन तुझको जानने के बाद भी मेरे जीवन से क्या हो रहा है? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई बहनों, हमारे लिए अवसर है, यदि हम अपने पापों को मानेंगे, उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे गंदे दिल को धोकर साफ करेगा। एक अवसर, पश्चाताप करें और कहो, हे प्रभु, मैं अपने पापों को मानता, या मैं अपने पापों को मानती हूँ। हे प्रभु, मसीह अपने लहू से मेरे दिल को धोकर साफ कर, और मुझे एक नया जीवन दे, ताकि मैं नई रीति से और एक नया वर्ष आने से पहले नई चाल चलकर मैं आपकी महिमा कर सकूं, मेरा जीवन आपकी महिमा करने वाला बने। प्रभु अपने वचन पर आशीष। थैंक थैंक यू अंकल, सुंदर वचन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबने सुना है, समझा है। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उन्होंने बताया है, बहुत ही बोझ के साथ और प्यार के साथ और एक आक्रोश के साथ आपको बताया है क्या ज़रूरत है और हम किस परिस्थिति में हैं। आपसे विनती है, आपने सुना है, आप प्लीज़ दूसरों को भी ये संदेश दीजिए। वो जुड़े ना जुड़े, मगर ये संदेश ज़रूर पहुंचाइए, है ना, व्यक्तिगत रीत से। इस ये भी एक प्रभु का राज्य को बढ़ाने में
आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। और आपसे निवेदन है, इस मसीवन्ना प्लेटफॉर्म के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का प्लेटफॉर्म जो प्रभु ने फिर से शुरू किया, आप जानते हैं बंद हुआ था, मगर ये प्रभु का उद्देश्य था कि प्रभु का आगमन नज़दीक है, इसलिए प्रभु ने फिर से खड़ा किया। तो इसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और हमारे बीच में प्रभु के दास भाई GS राव अंकल है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता के शरण में प्रभु हम लोग आते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं पिताजी। आज प्रभु आपने आपके दास हमारा भाई भोपाल जॉनसन के द्वारा प्रभु और एक बार प्रभु हमें चिताया आपका आगमन के बारे में। हाँ प्रभु जी, आज प्रभु जी कलीसिया आपका आगमन के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु जी तैयार कर रही है। और जो जीवंत लोग हैं वही प्रभु जी उठाए जाएंगे। रोमांस 13 का प्रभु जी 11 और 12 से और प्रभु वचन लिया है। हमें ये चिताया गया, समय को पहचानो। समय के पहचान के बारे में प्रभु जी अच्छे उदाहरण भी दिया है, क्योंकि आपने जैसे कहा था कि लड़ाइयां होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये कई बातें प्रभु जी, उनमें से एक लड़ाइयों के बारे में प्रभु जी हमें ये प्रस्तुत में जो हो रहा है प्रभु उसके बारे में प्रभु हमें समझाया। क्योंकि इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान के बीच में तो प्रभु लड़ाई हो ही रहा है। पर अचानक प्रभु जी सीरिया में भी प्रभु जी और युद्ध बढ़ गया। और सुनने में आया है प्रभु जी यूट्यूब में कि वहां का जो प्रेसिडेंट भी है प्रभु जी सीरिया छोड़कर रशिया भाग गए। और प्रभु जी भविष्यवाणी निकाल कर यहाँ दिखाया गया है एशिया में से कि दमस्कस जो है पूर्ण रीति से नाश हो जाएगा और वहां कोई मनुष्य नहीं बसेगा, पशु बसेगी और प्रभु और खंडहरें रहेगी। हाँ प्रभु जी, ये हमारा सामने प्रभु एक उदाहरण है कि आपका आना बहुत ही निकट है। क्योंकि आपने जो साइंस हमें बताया, हमें जो आने आपका आने की जो पहले जो क्या होना है, और उनमें से ये पहले युद्ध जो है, लड़ाइयां हैं और वो पूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु जी हमको तैयार रहना है। इसलिए प्रभु नींद से जाग उठो करके प्रभु आपको वचन में से बताया। हमारा आत्मीय नींद से प्रभु जी हमें जागने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इस समय पर हमारी सहायता करिए प्रभु जी, और अंधकार के कामों को प्रभु हमें छोड़ना है। अभी भी प्रभु जी पाप हमारा अंदर प्रभु जी जीवन में प्रभु जी कुछ काम कर रहा है। और प्रभु जी पौलुस का उदाहरण दिया है प्रभु जी कि पौल प्रभु जी और अच्छा काम करना चाहता है, पर प्रभु जी अचानक प्रभु वहां जाने के बाद जो बुरा काम वो करना नहीं चाहता और वो छोड़कर वो जो अच्छा काम प्रभु करना चाहता है, बुरा काम करना नहीं चाहता, लेकिन वहां जाने के बाद प्रभु जी वो बुरा काम करता है और अच्छा काम उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि पाप उसके अंदर बसा है और पाप प्रभु प्रभुता करता है और प्रभु ने घेर लिया। इसलिए प्रभु जी वो चिल्ला रहा है कि 7 के 24 में प्रभु रोमन्स में, हाय मुझे कौन इस मृत्यु के देश से छुड़ाएगा। तो अब प्रभु जी इससे हमें पाप से प्रभु रेसिस्ट करना है। शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा कर कर याकूब की पत्री में 4 अध्याय में जैसे बोल रहा है, वैसे हमें पाप से भी प्रभु जी और रेसिस्टेंस प्रभु दिखाना है हमें, और प्रभु सामने उसके झुकना नहीं है। तो हमें प्रभु ये भी सिखाया गया, बताया गया। धन्यवाद देते हैं। दिन निकल रहा है, रात बहुत बीत गया है, भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्रभु इसके लिए प्रभु हमें तैयार रहना है। प्रभु आप आने वाला है, इसलिए प्रभु जी अंधकार की उन कामों को प्रभु हमें त्यागना है। अभी भी हमारा जीवन में प्रभु जी कई बातें हैं, क्योंकि हमारा माउथ गेट, आई गेट्स और प्रभु ईयर गेट्स और प्रभु हार्ट गेट्स,
इसके द्वारा प्रभु पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है विचारों के द्वारा, और कई बातें प्रभु जी, और इससे प्रभु जी हमें छुटकारा पाना है। तो प्रभु डर भय के साथ प्रभु हम विल पावर प्रभु जी चाहिए, वहां जहां विल है, जहां पर प्रभु जी उससे छुटकारा पाने का मन है, वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु जी, और वो हृदय के अंदर प्रभु जी वो और इच्छा होना चाहिए, और ये भी हमें बताएगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। पिताजी, इस रीति से कई बातें प्रभु हमारे सामने लाया गया, हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रभु अपने आप को हमें दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि हम प्रभु जी अंधकार कामों को त्याग कर और प्रभु आपका अनुयायी बनकर और आपका आगमन के लिए प्रभु जी हम तैयार रहें प्रभु जी। इसके लिए प्रभु उदाहरण भी दिया मत्ती 20 अध्याय में 30-21 में, और उस अंधा आदमी जैसे चिल्लाया ऐसे हमें चिल्लाना चाहिए, हमें दुआ करना है, हमें प्रार्थना करना है। ओ दाऊद के संतान, हम पर दया करो कर कर। यस प्रभु जी, आपका दया से ही प्रभु जी हम प्रभु तैयार हो सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का जनता में हम लोग लाना है, और यीशु के और सेल्फ एग्जामिनेशन में भी ये बताया गया कि हम लोग हमेशा प्रभु रोजाना आज रात को सोने से पहले सुबह से लेकर आज तक मैंने कैसे जीवन बिताया, क्या क्या मैंने किया, कहाँ मैंने पवित्र आत्मा को दुख दिया, खेदित किया, रुष दिलाया, उन बातों को प्रभु जी बारे में सोचकर और अपने आप को जांच कर पश्चाताप करके यीशु के लहू के छिड़का विश्वास से शरीर प्राणांतों को पर लेकर धुलकर शुद्ध होकर प्रभु जी मन में शांति पाकर प्रभु जी हमें सोना है। तो इसलिए प्रभु बार बार और जांचने के लिए भी प्रभु जी हमें बताया गया। हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी पश्चाताप प्रभु जी हमें दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आखिरी में यह भी बताया गया पहले पत्रस 3:8 में, और तुम उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर नहीं जानता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, इसलिए तुम्हारा ही कारण प्रभु देर कर रहा है आने में। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु ऐसे हम लोग ठीक ठाक नहीं किया है, इसलिए हम ठीक ठाक करना है, और जो उद्धार नहीं पाया उनको भी उद्धार होना पाना है, इसलिए प्रभु आप देरी कर रहा है। इसलिए पिताजी हमारी सहायता करिए, हमें और ब्रोकन हार्ट एंड कंट्राइट स्पिरिट दीजिए प्रभु जी, टूटा हुआ मानो पिसा हुआ हृदय प्रभु हमें दीजिए। आपका हाथों में प्रभु सौंप देते हैं। आखिरी में मत्ती 25 का 7 भी प्रभु बताएगा, वो लोग प्रभु जी अपने मसाले प्रभु ठीक कर रहे थे, तो हमारा मसाला भी प्रभु जी तेल है कुप्पी में या नहीं, वो हम अपना आपको जांचे, कहा मैंने पवित्र आत्मा को खेदित बना किया, दुखी बनाया, और ये सारी बातों में प्रभु जी और जांच कर प्रभु ठीक ठाक करके हमारा और मसाला को प्रभु जी हमेशा प्रभु और जलाते हुए पाए जाए, जलते हुए पाए जाए। कई बातें प्रभु जी हमें के द्वारा आपको वचन के द्वारा हमें चिताया गया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। पिताजी हम पर दया करो, और आपका आगमन बहुत नजदीक है, बार बार प्रभु यही और इस मंच से वंदना के प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु जी हर हफ्ते प्रभु जी हमें ये चिताता है कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, वो उन लोगों को लेना ले जाने के लिए आज जिनको उसने अपने लहू से खरीदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको अपने लहू से खरीदा है, पर अंधकार की काम प्रभु जी हमें त्यागना है, सहायता करिए प्रभु जी हमारी, प्रभु सबको प्रभु जी हृदय में और वो अंधकार काम को त्यागने के लिए प्रभु जी ऐसे विलिंग माइंड एंड विलिंग हार्ट दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपका हाथों में सौंप देते हैं, आप इस सहायता करिए मसीह वंदना के द्वारा प्रभु हमें जो प्रभु ये कर रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। अंत की दिन है प्रभु जी, और कई द्वार प्रभु और सुसमाचार के लिए और बंद हो रहा है, पर प्रभु जी मसीह वंदना को प्रभु आपने खोल कर रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका आगमन तक प्रभु जी मसीह वंदना प्रभु का द्वार प्रभु खोला हुआ पाया जाए, और अनेक लोगों के लिए हम सब के लिए प्रभु जी बड़ा आशीष का कारण प्रभु ये बनते रहे। उनके स्टाफ पर भी प्रभु आपकी बड़ी आशीष चाहता है, आप इस सहायता करिए। आपके दास प्रभु जी हमारे भाई भोपाल जॉनसन को हम आपका अनुग्रह हाथ में सौंप देते हैं, बुजुर्ग में प्रभु आप उनकी सहायता करिए, छुए संपूर्ण चंगा दीजिए। लुकोमा को भी प्रभु जी कोई बाधाजनक ना बने, और उनको संपूर्ण चंगाई के लिए उसके लिए संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और भाई जी के जॉनसन बुजुर्ग भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी प्रभु जी अच्छा चंगा भला चंगा रखिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आत्मा से भरकर प्रभु जी, और
भाई जी के जॉनसन को, भाई भोपाल जॉनसन को, आपका आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार करने के लिए आप वचन से भरकर इस्तेमाल करते जाइए प्रभु। आपका तुम्हें सुन देते हैं अभी प्रभु, जूम में जो भी अटेंड किया है उन सबको प्रभु जी, और उनके बच्चों को सबको आशीषित करिए प्रभु जी। जो वचन प्रभु जो सुना है और उसके अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु आप उद्युक्त करिए, तैयार करिए प्रभु जी। प्रभु आपका तुम्हें सुन देते हैं, महिमा और प्रभु तो आपको देते हैं, प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ, सारे विश्वाप्ति मंडली के विश्वासी गण के साथ, मसीह वंदना के साथ, प्रभु के दास जॉनसन सोलोमन के साथ, और जितनों ने जूम में अटेंड किया है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ अब से लेकर युगान तक होती रहे, आमीन आमीन। आमीन। सबके लिए जय मसीह की, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। सब भाई बहनों को जय मसीह की, सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर साहब, जय मसीह की।